अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू AutoXfinity रिव्यू सीरीज़। और आज पाकिस्तान में जेटूर ने ऑफिशियली अपनी दो गाड़ियां लॉन्च कर दी हैं। दोनों क्रॉसओवर एसयूवीज़ हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दिस इज़ जेटूर डैशिंग और इसके साथ साथ एक 7 सीटर भी लॉन्च हुई है, दैट इज़ X70 प्लस। और सबसे पहले मैं बात करूंगा जेटूर ब्रांड की। सो दिस इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड जो कि चेरी का एक सब ब्रांड है, लेकिन अब इंडिपेंडेंटली काम करता है ऑफ कोर्स। और इसको पाकिस्तान में कोलैबोरेशन से लेकर आया है यूनाइटेड। और यूनाइटेड हम ऑलरेडी जानते हैं कि यूनाइटेड डेल्फा और यूनाइटेड ब्रावो ऑलरेडी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। सो दिस इज़ द सेम ब्रांड जो जेटूर को पाकिस्तान में लाया है। सो इस गाड़ी की अगर हम सबसे पहले बात करें कि अभी मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, सो आई एम एट जेटूर सिटी। और लाहौर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं गाड़ी को, और यहाँ से आप बुकिंग्स भी करवा सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट एक्सटीरियर, इसके हम फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जेटूर डैशिंग जो इसका वर्ड है नाम, उसी से आप इसकी लुक्स देख सकते हैं। इट एब्सोल्युटली लुक्स डैशिंग। और इसकी जो मेन हाईलाइट है वो इसकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल है जो कि बहुत ही मैसिव साइज़ में है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर एक्सटेंड करती है। और उसके अंदर आपको पियानो ब्लैक के एक्सेंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं इसकी ओवरऑल लुक्स के साथ। और इसकी काफ़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट आती है और काफ़ी एक एग्रेशन आता है इसकी लुक से। आपको बोनट के ऊपर इसके कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी। उसके साथ साथ यू गेट दिस जेटूर बैजिंग ऑन द टॉप ऑफ इट। और उसके साथ आपको फ्रंट पे मिलेगा इसका कैमरा भी, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा पार्किंग में ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ इसकी जो मेन हाईलाइट है अगेन देन इसके LED DRLs हैं जो कि डे टाइम रनिंग लैम्प्स हैं। उसके साथ मेन हेडलाइट्स आपको इसके बॉटम साइड पे मिलेंगी जो कि अगेन LED हैं और ऑटो के अंदर आती हैं, और उसमें आप उसकी एडजस्टमेंट भी हाइट की कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इसके फ्रंट लुक्स को मैं सम अप करूं तो देयर इज़ ओनली वन थिंग मिसिंग, दैट इज़ द पार्किंग सेंसर्स जो कि फ्रंट पे नहीं है। बट अदरवाइज अगर आप इसकी पूरी लुक को देखेंगे तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आपको फील देती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कार्स इन द मार्केट। सो जेटूर डैशिंग के अगर हम पावर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका हुड ओपन करते हैं। सो एक चीज़ तो बहुत ही यहाँ पे इम्प्रेसिव है कि इसका जो वेट है दैट इज़ वेरी मच, और उससे उसकी बिल्ड क्वालिटी का भी अंदाज़ा होता है। इट इज़ क्वाइट हैवी। और सबसे पहले इसके अगर पावर नंबर्स को देखें तो ये गाड़ी आती है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ। और इसके अंदर जो हॉर्स पावर है वो आपको जो प्रोड्यूस होती है 154 हॉर्स पावर है विद 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड नंबर फॉर अ कार लाइक दिस, क्योंकि ये एक C सेगमेंट की क्रॉसओवर SUV है तो मोर और लेस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली इट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर। सो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इसकी साउंड डैम्पिंग शीट मिल जाती है जो कि हीट इंसुलेशन का भी काम करती है। और ओवरऑल अगर इसके कंपार्टमेंट की बात करें तो आई थिंक द बिल्ड क्वालिटी लुक्स वेरी गुड और एवरीथिंग इज प्लेस्ड क्वाइट नाइसली हियर। और कोई मुझे एज सच यहाँ पे ग्लिचेस एज सच फर्स्ट लुक में नहीं नजर आए। और इसके साथ अगर इसकी ट्रांसमिशन की हम बात करें तो दिस कार कम्स विद 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। और इसके अंदर जो गियर रेशियो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड क्योंकि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आती है। सो अब चलते हैं इसके साइड एक्सटीरियर पे और फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं। सो कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ जेटूर डैशिंग, अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल को देखेंगे अगेन आपको वही एक एग्रेशन इसमें नज़र आता है और बहुत ही बल्कि फील आपको आती है इस गाड़ी से। और अगर इसके सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो इसके टायर्स हैं। और इसके अंदर जो प्रोफाइल आती है टायर्स की वो है 235/55 R19। और इसका जो आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं काफ़ी उनका इंप्रेसिव किस्म का डिज़ाइन है। डार्क ग्रे कलर और सिल्वर कलर के अंदर आपको कॉम्बिनेशन के अंदर मिलते हैं। पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आए हैं इसका जो स्टाइल है। और 19 इंचेस का इसके अंदर टायर आता है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। उसके साथ आपको प्लास्टिक क्लैडिंग प्लेट पूरी इसकी मिलेगी जो कि रन थ्रू करती है पूरी बॉडी के अंदर इसके। और अगर आप यहाँ वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर एक टेक्सचर भी नज़र आता है जो कि अच्छे तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट करता है ओवरऑल गाड़ी को। अच्छा, अब इसके अगर हम साइड व्यू मिरर्स को देख लें तो आपको अगेन बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल हेयर। और इसके साथ साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कैमरा भी यहाँ पे मिल जाता है ऑन द बॉटम ऑफ इट। उसके बाद अगर इसके हम हैंडल्स को देखें तो आपको यहाँ पे कंसील्ड हैंडल्स मिलेंगे जो कि मोटराइज्ड हैं। सो वंस यू अनलॉक द कार तो ऑटोमेटिकली वो फ्लश आउट हो जाते हैं और आप इजीली उसके डोर को ओपन कर सकते हैं। सो बाकी अगर देखें तो यहाँ पे कंप्लीट आपको क्रोम का पार्ट मिलेगा इसके विंडोज़ जो ट्रिम है उसके साथ साथ। और यहाँ पे आपको एक ब्लैक आउट पूरा पार्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती, बट ओवरऑल अगर इसके पूरे आप डिज़ाइन लैंग्वेज को देखें तो ये यहाँ तक कंटिन्यू होता है इसका क्रोम का पूरा पार्ट। और अगेन यहाँ पे आपको इसका फ्यूल लिड मिल जाएगा। और ओवरऑल साइड लुक्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि इसकी फ्रंट थी आपको साइड पे भी अगेन वही एक बल्कि फील आती है। अब इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर आती है जो कि आई थिंक
मोर देन इनफ है फॉर अ कार विच इज़ अ सी सेगमेंट क्रॉस ओवर SUV। सो गाड़ी के अगर रियर एक्सटीरियर के ऊपर आ जाएँ तो अगेन आपको वही फ्यूचरिस्टिक फील आती है पूरी गाड़ी से जैसे कि फ्रंट पे आती थी। और सबसे इसकी जो मेन हाईलाइट है वो इसके ब्रेक लाइट्स हैं और उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पैटर्न आपको इसके अंदर मिलता है। डिज़ाइन आपको जो है वो काफ़ी एलिगेंट लगता है इसके ऊपर। और इसकी जो साइड से आप इसकी प्रोफाइल देखेंगे लाइट की तो आपको काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस आती है विद MG4 जो कि रिसेंटली इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी। सो बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो टॉप पे आपको हाई माउंट ब्रेक लैम्प मिलेगा LED के अंदर जो कि इंटीग्रेटेड है इसके स्पॉइलर के अंदर जो बॉडी कलर्ड में आता है। और उसके साथ यू ऑल्सो गेट द रियर वाइपर हेयर और आपको अगेन जेटोर की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। यू ऑल्सो गेट द रियर पार्किंग कैमरा हेयर। और अगर बॉटम पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको इसके रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आपको पार्किंग सेंसर्स रियर पे इसके मिल जाते हैं। और अगर इसके डिफ्यूज़र की बात करें तो जो उसका स्टाइल है पियानो ब्लैक के एक्सेंट्स हैं उसके अंदर, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको काफ़ी हद तक स्पोर्टी फील देता है गाड़ी को जैसे कि हमने फ्रंट पे भी बात की थी। सो दिस इज़ अबाउट द रियर एक्सटीरियर। अब चेकआउट करते हैं कि इसकी लगेज जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं मेंशन कर दूं कि ऑटो टेल गेट इस गाड़ी के अंदर आता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद अगर इसकी हम लगेज कैपेसिटी को देखें तो आई थिंक इस सेगमेंट की गाड़ियों के अकॉर्डिंगली तकरीबन उतनी है, तकरीबन 450 लीटर आपको इसके अंदर लगेज कैपेसिटी मिल जाती है। आपको यहाँ पे एक स्प्लिटर भी मिलता है जिसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके दोनों साइड्स पे आपको LED लैंप्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं रात के टाइम में। अच्छा, अब इसके अगर हम यहाँ पे डिवाइडर के अंदर देख लें तो यहाँ पे आपको इसका एक स्पेस सेवर टायर यहाँ पे मिलेगा और उसके साथ साथ आपको टूल किट यहाँ पे मिल जाती है। तो ये तमाम एसेसरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको अगेन 60-40 स्प्लिट रेशो भी मिलता है जिसकी वजह से आप इसकी लगेज कैपेसिटी को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा लगेज यहाँ पे कैरी करना है। बट नॉर्मली अगर यहाँ पे देखें तो 2 बड़े सूटकेसेस आसानी से आ सकते हैं। सो गाड़ी के अगर रियर सीट्स पे आके बैठे हैं तो सबसे पहली जो आपको फील आएगी डेफिनेटली वो इसकी कंफर्ट की है। और कंफर्ट की मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि सीट्स इसकी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप इसकी कुशनिंग को देखें तो परफोरेटेड आपको इसके अंदर लेदर मिलता है और उसकी कुशनिंग बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर इसके सीटिंग पोस्चर की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर है। अच्छा, फ्रंट ड्राइवर सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट इस टाइम की हुई है और मेरे लिए यहाँ पे लेग रूम में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्पल लेग रूम है, हेड रूम भी यहाँ पे मोर देन इनफ है। और उसके बाद अगर इसके बाकी फीचर्स की बात कर लें तो आपको सेंटर में इसका एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 आपको कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है और उसकी पोजीशनिंग काफ़ी अपराइट है और काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग उसकी बन जाती है। और उसके अलावा कंफर्ट में मज़ीद देखें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट बेड मिलता है सेंटर में, यानी कि सेंटर पैसेंजर के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला बैठने के लिए और ईजिली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे फ्लैट बेड मिल जाता है। सो कंफर्ट वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये जो आपको स्पोर्ट सीट्स का एक पूरा एलिमेंट मिल रहा है ये हम रिसेंटली पहले MG HS में भी देख चुके हैं। अगेन आपको सेम वही सीट्स फ्रंट की आपको मिलेंगी। और बाकी फीचर्स को अगर हम देखें तो यू ऑल्सो गेट दी रियर AC वेंट्स हियर जो कि आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और कुछ आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है कुछ चीज़ रखने के लिए। और उसके अलावा एक यहाँ पे कंपार्टमेंट भी मिलता है जहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैप पॉकेट्स आपको दोनों साइड्स पे मिल जाएंगी सीट्स के। और अगर लाइट्स की बात करें तो रूम लैंप आपको ये LED के अंदर दोनों साइड्स पे रियर पे मिल जाते हैं। और इसके जो हेड रेस्ट हैं वो आपको तीनों अलग से मिलते हैं पैसेंजर्स के लिए और उनकी जो पोजिशनिंग है वो बहुत ही अच्छी है और उनका जो एंगल है बिल्कुल राउंड में, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उसके अंदर। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑन द रियर सीट। सब चलते हैं इसके फ्रंट सीट्स पे और फाइंड आउट करते हैं गाड़ी के जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो इट इज़ फाइनली टाइम कि हम इसके ड्राइवर सीट पे चलते हैं और इसके मेन जितने फीचर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले ये मेरे पास इसकी की फॉब है, आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक इसके अंदर और इसके बूट ओपनर का भी यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। सो वंस आई अनलॉक द कार आप देख सकते हैं इसके कंसील डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली मोटराइज्ड हैं, वो ओपन हो जाते हैं। कीलेस एंट्री है इस गाड़ी के अंदर। और सबसे पहले अगर इसके हम डोर को ही देखें तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। एक बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरा। यू गेट द पावर विंडोज़ हेयर, आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स मिल जाते हैं। और इसकी जो पूरी यहाँ पे एक्सेंट्स हैं, ये ग्रीन स्टिचिंग जिसके चल के हम अंदर बात करेंगे, आपको अगेन स्पोर्टी फील देती हैं काफ़ी। और ये पूरा यहाँ पे टेक्सचर्ड इसका जो मटेरियल है इट ऑल्सो लुक्स वेरी प्रीमियम। उसके बाद अगर इसके हम अंदर चलें गाड़ी के तो सबसे पहली जो आपको फील आनी चाहिए वो इसकी कंफर्ट है। और अगेन जैसे मैंने रियर सीट्स पे बात की थी, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल और आपको कंप्लीट एक बकेट फील देती हैं गाड़ी के अंदर। और सबसे पहले इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की। सो दिस कार कम्स विद 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट, यानी आप इसको मूव अराउंड भी कर सकते हैं, इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पे लंबर सपोर्ट भी मिल जाती है। इसी तरह अगर आप इसकी पैसेंजर सीट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलते हैं उसकी एडजस्टमेंट के। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कुछ फीचर्स को देख लें तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प का इसकी एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं इसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो इंस्टेड ऑफ के यहाँ डोर के अंदर होते हैं यहाँ पे आपको गिवन है।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे बटन मिल जाता है। सो चलते हैं गाड़ी के मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट मिलता है जो कि यहाँ पे माउंटेड है, और जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं आपको काफ़ी वेलकमिंग स्क्रीन आती है, जेटोर की बैजिंग आती है सामने, और काफ़ी वेलकमिंग आपको पूरा डिस्प्ले आता है। अब डिस्प्ले की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, इसके अंदर आपको 1 यूनिट डिस्प्ले मिलेगा, जो कि हमने रिसेंटली काफ़ी गाड़ियों के अंदर देखा है कि आप 1 यूनिट डिस्प्ले के अंदर आता है। और इसके अंदर आपको 2 स्क्रीन्स मिलेंगी, इंटीग्रेटेड है। एक यूनिट के अंदर 10.25 इंचेस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंचेस आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरी आपको 1 स्क्रीन मिलती है जो कि देखने में बहुत ही प्लीजिंग लगती है। और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिजिटल इसके अंदर स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल आपके पास आरपीएम मीटर है, और यहाँ पे फ्यूल गेज आपके पास आ जाती है, इंजन हीट की गेज आ जाती है, यहाँ पे आपको पार्किंग आ जाता है जो कि गियर से आपका डेफिनेटली चेंज होगा। यहाँ पे आपका ड्राइविंग मोड आता है। इस गाड़ी के अंदर आते हैं 2 ड्राइविंग मोड्स, एक इको और एक स्पोर्ट, तो उसकी इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा ऑडोमीटर आपको मिल जाता है, और उसके अलावा आपको टाइम और टेम्परेचर का यहाँ पे गेज मिल जाता है। सो ओवरऑल इसकी जो डिस्प्ले है उसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी प्लीजिंग लगते हैं देखने में। उसके अलावा अगर इसके हम बाकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ जाएं तो आपको ये डी शेप्ड इसका स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और इसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के अंदर पूरे एक्सेंट में अंदर सिल्वर ब्रश्ड ये पूरा आपको पैनल इसका मिलता है, और 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील इसका मिलेगा। और जिसकी अगर ग्रिप और फील की मैं बात करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे वॉइस, आपको कॉलिंग का फीचर मिल जाता है, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यू गेट द क्रूज कंट्रोल हेयर, और उसके अलावा आपको वॉइस कमांड का फीचर भी मिल जाता है। अब जो वॉइस कमांड का फीचर है उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि अगर आप इसके पैसेंजर सीट की पावर विंडो के साथ बटन देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक स्टार का बटन मिलता है, और इवन जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी एक स्टार का बटन मिलता है, यानी वॉइस कमांड आप वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसके अलावा अगर देखें तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी इसके मिल जाते हैं, और अगेन इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो राइट साइड पे ही हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपका काफ़ी गाड़ियों में हमने देखा था कि वो लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो इसके बड़े कन्वेंशनल आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर ओवरऑल फील की बात करें डैशबोर्ड की, तो ये आपको पूरा सॉफ्ट यहाँ पे मटेरियल मिल जाता है डैशबोर्ड का, और काफ़ी उसकी प्रीमियम फील आती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा वेव्स की सूरत में पूरा पैटर्न मिलेगा। आई डोंट नो कैमरा में अब वो किस तरह कैप्चर होगा, बट एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है, और इसकी जो फील है काफ़ी प्रीमियम आती है। अब इसके जो टॉप पे आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर का पूरा एलिमेंट मिलता है, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी ओवरऑल स्पोर्टीनेस को, जो कि इसके कंटिन्यू होती है। इसकी सीट्स के अंदर भी आपको ग्रीन कलर की स्टिचिंग मिलती है जो कि पैरेट ग्रीन कलर है, और इसके वेंट्स के ऊपर भी कंटिन्यू होती है, और वेंट्स इसके बड़े कन्वेंशनल आपको दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं, और सेंटर में भी आपको बड़े कन्वेंशनल डिज़ाइन के अंदर मिल जाएंगे। काफ़ी सिंपलिस्टिक फील है इसकी डैशबोर्ड की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब उसके बाद अगर इसके एसी कंट्रोल्स के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आपको इसके सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल जाता है, और उसके अंदर आपको यहाँ पे टच बटन्स भी मिल जाते हैं जिससे आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। ड्राइविंग में आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती, और जैसे ही आप यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं तो आपके सामने ये पूरा डिस्प्ले आ जाता है, और यहाँ से आप इसको ईजिली कंट्रोल आउट भी इसकी फ़ैन स्पीड और बाकी फीचर्स को कर सकते हैं। सो एसी वाइज आई थिंक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेस पे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात हो रही थी, तो इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी इसकी मिल जाती है, जो कि आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों में आपको मिल जाती है, तो आप अपने पोस्चर के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ से ओपन करें इस कंपार्टमेंट को, तो यहाँ पे आपको एक इसकी मिलती है पावर आउटलेट, जो कि 12 वोल्ट 120 वॉट के ऊपर ऑपरेट करती है, और उसके अलावा थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और उसके साथ साथ 2 आपको चार्जिंग यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि USB टाइप A की आपको मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक पूरा पैड मिलेगा जो कि वायरलेस चार्जिंग पैड है, और 40 वॉट के ऊपर ऑपरेट होता है ये। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे इसकी गियर नॉब मिलती है जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल है और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मटेरियल्स के साथ बनाई गई है, और बहुत ही खूबसूरत लगती है, काफ़ी अनकन्वेंशनल है। और मैं आपको इसकी ट्रांसमिशन को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके अंदर आपको मिलती है 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। और उसके अलावा बाकी फीचर्स को देखें तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो नॉब मिलता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को भी एडजस्ट आउट कर सकते हैं। सो उसके अलावा अगर आप होम बटन को प्रेस करें तो यहाँ से आप इसके मेन होम स्क्रीन के ऊपर भी जा सकते हैं, और ये जैसे मैंने इसका पावर बटन ऑन किया है तो आपके पास ये पूरा इसका होम डिस्प्ले आ गया जिसके अंदर आपके पास क्लॉक आ जाती है। सो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप बजाय यहाँ पे जाके पूरा कंट्रोल करने की काफ़ी हद तक फीचर्स आपको यहाँ पे भी कंट्रोल करने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी हेजर्ड लाइट्स का बटन मिलेगा। यू ऑल्सो गेट दी ऑटो होल्ड बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी के अंदर आती है, और उसके अलावा आपको डाउन हिल असिस्ट का बटन भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर इसकी फिनिश को देखें तो यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फील यहाँ पे टेक्सचर्ड मटेरियल
मटेरियल आपको मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। सेंटर में अगर इसके आर्मरेस्ट को देखें तो जैसे कि प्रीमियम कार्स के अंदर आपको मिलता है साइडवेज ओपनिंग में, उसी तरह इस गाड़ी के अंदर भी गिवन है विद वन प्रेस ऑफ अ बटन ये साइडवेज ओपन होता है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको कूलिंग और हीटिंग का भी फंक्शन मिलता है, यानी कि जो एसी वेंट्स की हवा है वो इसके अंदर भी क्रॉस करती है। तो यानी अगर आप कोई चीज़ इसके अंदर ठंडा पानी रखेंगे तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। वैसे ये कोई कूल बॉक्स नहीं है। उसके बाद ओवरऑल ये जो सेंटर कंसोल है इसकी फील काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम फील आपको आती है। उसके बाद अगेन मैं सीट्स के ऊपर आऊँगा, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। इसका जो हेडरेस्ट है उसकी भी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है और ये वही स्पोर्ट सीट्स हैं जो कि MGHS के अंदर भी ऑफर की गई थी और ये सेकंड टाइम है कि पाकिस्तान में किसी गाड़ी के अंदर यही स्पोर्ट सीट अगेन इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। सो दोज आर वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद अगर हम बाकी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ चलें तो इसका जो मेन मेन्यू पे हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा AC के कंट्रोल्स आपको अगेन यहाँ पे मिल जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको इसका मिलता है 360 डिग्री पैनोरामिक कैमरा और उसका ये पूरा डिस्प्ले आपके सामने आएगा। और अगर यहाँ से 2D से मैं 3D के ऊपर शिफ्ट करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इवन अगर आप यहाँ से जूम इन करना चाहते हैं तो जब जस्ट आप प्रेस करेंगे तो ये आपका रियर साइड पे जूम इन हो जाता है और इसी तरह फ्रंट साइड भी अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाती है, जो कि आपको पार्किंग में काफ़ी असिस्ट कर देता है। और इसी तरह इसका फ्रंट कैमरा को अभी आप ऑपरेट करके फ्रंट व्यू भी ले सकते हैं। सो इसके जो कैमरा की क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट है। और उसके अलावा अगर व्हीकल सेटिंग्स के अंदर हम जाएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसके फीचर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका बूट ओपनिंग है उसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप किस हाइट तक उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी हाइट ओवरऑल कम है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप जब भी ओपन करें तो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको ओपन और क्लोज करना। उसके अलावा एक्सटीरियर लैम्प के फीचर्स हैं, एम्बियंट लैम्प। अच्छा, अभी इसके अंदर आपको मिलती है एम्बियंट लाइटिंग जो कि फुल स्पेक्ट्रम के अंदर मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको मैं चेंज करूँ, आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड के यहाँ पे कंटिन्यू होती है और ये आपके साइड डोर्स अंदर भी कंटिन्यू होती है। सो वंस यू चेंज द कलर तो ये काफ़ी फ्लुएंटली आपका कलर यहाँ से चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। उसके बाद अगर हम बाकी इसके ऊपर जाएं तो ये ब्रीदिंग के साथ भी कंट्रोल हो जाती है, जो कि बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है ओवरऑल। उसके बाद अगर हम इसके टॉप कंसोल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको इसका एक सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको LED के अंदर आपको रूम लैम्प्स मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आपको इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके कंट्रोल्स यहाँ से मिल जाते हैं। विद वन पुश ऑफ अ बटन आप इसके सनरूफ को ओपन भी कर सकते हैं और जो उसका साइज़ है वो काफ़ी डिसेंट है, जो इस C सेगमेंट क्रॉसओवर SUV सेगमेंट के अंदर होता है उतना ही है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें सन वाइजर्स को तो यहाँ पे मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और अगर आप इसके वैनिटी मिरर को देखें तो जैसे ही आप उसके कर्टन को ओपन करते हैं तो आपके पास ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पैटर्न के अंदर LED लाइट इंटीग्रेटेड है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। और अगर पैसेंजर साइड पर देखें तो अगेन सेम आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर इसके हम रियर व्यू मिरर को देखें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी जो आउटलाइन है पूरी वो आपको ग्लास फिनिश के अंदर मिलेगी और जो कि पर्सनली आई थिंक कि अगर रेगुलर जो इसका ब्लैक कलर का एक आउटलाइन होती है वो ज़्यादा प्रीमियम फील आती है, इससे उतनी प्रीमियम फील नहीं आ रही। मतलब इट लुक्स लाइक अ लो बजट रियर व्यू मिरर। अदरवाइज़ ये एक चीज़ है जो मुझे इसमें कमी फील हुई है कि इसको मज़ीद प्रीमियम बनाया जा सकता था। ओवरऑल आई थिंक द कार हैज़ अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, फिनिश भी बहुत अच्छी है गाड़ी की। उसके अलावा अगर सेफ्टी फीचर्स के ऊपर आ जाएं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एयर बैग्स के बारे में। सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 6 एयर बैग्स, 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, 2 साइड पे और 2 आपको कर्टन के अंदर मिल जाते हैं। सो सेफ्टी वाइज, एयर बैग्स वाइज कंप्लीटली कवर्ड है गाड़ी। और बाकी एडास के फीचर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलेंगे जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। उसके अलावा आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, रोल ओवर मूवमेंट मिल जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ABS है, ब्रेक असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है, हिल स्टार्ट असिस्ट है और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको एडास के इसके अंदर मिल जाते हैं। सो सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है गाड़ी में, जो तमाम एडवांस लेवल के सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो तमाम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। सो आज इसकी जो लॉन्च प्राइस की गई है वो है 82,95,000 रुपीज़। और अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये गाड़ी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आती है MGHS के, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Haval Jolion
और इसी तरह चंगान और शान X7। अब अगर ओवरऑल इसके फीचर्स के बारे में देखें और इसकी ओवरऑल कंपेटिटिवनेस को देखें तो मेरा ख्याल है जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। और अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी ऑप्शंस के साथ तो MG आपको 8.2 मिलियन के अंदर मिलती है, या आपको तकरीबन 8.3 मिलियन के अंदर मिल रही है, तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम प्राइस ब्रैकेट है। उसके अलावा अगर टूसॉन की बात करें वो भी आपको मोर और लेस सेम प्राइस में मिलती है। और उसके अलावा स्पोर्टेज खैर अब उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है उसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने से। सो प्राइस वाइज आई थिंक इसको एक कंपेटिटिव एज मिल सकती है, लेकिन वो किस तरह मिल सकती है उसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक तो ये कि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी होने वाली हैं। राइट नाउ इसकी जो डीलरशिप्स हैं लाहौर के अंदर, जहाँ पे अभी मैं शूट भी इसका कर रहा हूँ, जेटूर सिटी के नाम से है और ये क्वींस रोड के ऊपर है। अगर आप बुकिंग भी करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जेटूर इस्लामाबाद है तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। सो अभी इसकी 2 डीलरशिप्स हैं मेन, जहाँ पे आप इसकी आफ्टर सेल्स नेटवर्क को भी देख सकते हैं। सो आई होप कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्सपैंड भी करेगा और यही डिफाइन करेगा कि ये किस हद तक पाकिस्तानी मार्केट में कामयाब गाड़ी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि इस गाड़ी की डिलीवरीज कब होती हैं। अब कंपनी ये कह रही है कि अगर आप आज इस गाड़ी को बुक करते हैं तो इसकी आपको डिलीवरी तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर मिलेगी, जो कि आई थिंक अगर उससे पहले ये डिलीवर कर दें तो दैट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ इट्स सक्सेस इन पाकिस्तान। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है गाड़ी की। सो कंपनी इज क्लेमिंग के हाईवेज के ऊपर दिस कार इज गोइंग टू गिव यू 13 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ एवरेज, और अगर विद इन सिटी देखें तो इस गाड़ी से आपको मिलेगी एवरेज तकरीबन 10.5-11 की, जो कि मोर और लेस अगेन बाकी गाड़ियों के भी बराबर है तकरीबन। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसका जो लोकल ग्रुप है जो इसको पाकिस्तान में लेकर आया है यूनाइटेड ऑटोज, वो अगर अच्छे तरीके से कस्टमर डीलिंग करता है, टाइमली डिलीवरीज करता है, अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज देता है, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब ना हो सके। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें देखना होगा कि ये तमाम चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, देन ही हम इसके बारे में फर्दर बात कर सकते हैं। सो कॉम्पिटिशन वाइज आई थिंक इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द कस्टमर्स जो कि सी सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवी खरीदना चाहते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ जेटूर डैशिंग। अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं और आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं जेटूर सिटी, जो कि क्वींस रोड के ऊपर है लाहौर के अंदर। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके हमने जितने फीचर्स डिस्कस किए हैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे, और अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं गाड़ी को तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और अपनी ओपिनियन लाजमी हमारे साथ शेयर करें। और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन अनदर रिव्यू विद अनदर कार। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।